प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के बागमोड़ के पास जन स्वराज पार्टी के जिला अध्यक्ष के द्वारा की गई प्रेस वार्ता, कहा विश्वासघात और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ है यह हस्ताक्षर अभियान। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र कल्याण विभाग से रविवार को हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। साथ ही इस अभियान को राज्य के सभी 38 जिलों में शुरू किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में जन स्वराज पार्टी दरभंगा जिला इकाई के स्थानीय बागमोड़ के पास स्थित जिला कार्यालय में रविवार को दोपहर 3 बजे एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान बिहार बदलाव का अभियान है। इस अभियान की शुरुआत करते हुए हम जिलावासियों से निवेदन करते हैं कि लालू, नीतीश और मोदी के विश्वासघात और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ इस जन अभियान से जुड़े। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी मीडिया को। आज जन स्वराज पार्टी बिहार के द्वारा जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो हमारा एक सप्ताह पहले 11 तारीख को जिस कार्यक्रम की शुरुआत होना था, हस्ताक्षर अभियान, वह हस्ताक्षर अभियान बिहार बदलाव के मुख्य मुद्दे पर था, जिसकी शुरुआत 11 तारीख को हो जाना चाहिए था, लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध को देखते हुए, भारत की अखंडता को देखते हुए पार्टी ने उसे स्थगित कर दिया था। और आज 18 तारीख को पुनः बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र, कार्य क्षेत्र और जन्मस्थली कल्याण विभाग से माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा हस्ताक्षर अभियान किया जा रहा है। चूँकि अगर वो मुख्यमंत्री है तो निश्चित रूप में उन्हें अपना पर भरोसा होगा कि मेरा गांव निश्चित रूप में 100% विकसित गांव होंगे, लेकिन जन स्वराज को एक भरोसा है कि उनका गांव भी सुरक्षित नहीं है तो बिहार के लोग कैसे सुरक्षित हैं। उनका गांव का ही यदि विकास नहीं है तो बिहार का विकास कैसे होगा। जब उन्हें लगा जो कि उसी गांव से मैं शुरुआत करूंगा, और उसकी शुरुआत अभी हो रही है, और साथ ही पूरे बिहार के प्रत्येक जिला, प्रखंड, जिला मुख्यालय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत आपके द्वारा आपके सामने में किया जा रहा है। उसी से संबंधित यह आज प्रेस वार्ता रखा गया है। और आज से शुरुआत के बाद बिहार के 38 जिला एवं बिहार के जितने भी प्रखंड हैं, सभी प्रखंडों में कल से यह हर हालत में हस्ताक्षर अभियान चलेगा। और जिस 3 मुद्दा लेकर के यह हस्ताक्षर अभियान किया गया है, 2 महीना के बाद 1 करोड़ लोगों का, जन स्वराजी सदस्यों का हस्ताक्षर करके इसे राज्यपाल के पास सौंपा जाएगा। इस 3 सूत्री मांगों, जो पूर्व में आपको बतलाया गया हुआ है कि वो 3 सूत्री मांगे बिहार के आम आवाम के, बिहार के एक गरीबों के आवाज़ को निश्चित रूप में उन्हें एक बहुत बड़ा अमृत का काम करेगा। जिस आवाज़ को उठाने के लिए जन स्वराज आगे बढ़े हैं, उस मांग को अगर श्वेत पत्र हमारे बिहार के मुख्यमंत्री या राज्यपाल दे देते हैं तो हमारा कोई विधानसभा का घेराव नहीं होगा। लेकिन यदि उस मांग को या उस पर श्वेत पत्र जारी नहीं किया जाता है तो विधानसभा का अंतिम सत्र से पहले बिहार विधानमंडल का घेराव किया जाएगा। उस 3 मुख्य मांगे जो है हमारा, उस पर मैं आपको चर्चा कर दूं। हमारी मुख्य मांगे है, माननीय नीतीश कुमार ने जब जातिगत गणना हुआ था उसमें घोषणा किया हुआ था कि बिहार के वैसे गरीब परिवार को, 2,94,000 परिवार को जो वास्तव में गरीब है, उन्हें 2 लाख रुपया मुहैया कराया जाएगा रोजगार के लिए। उस पर कुछ ही % काम किया गया और आज के भी डेट में वह 10 का 10 है। उस पर श्वेत पत्र जारी करें। दूसरा, बिहार के दलित महादलित परिवारों को उन्होंने कहा था कि जो भूमिहीन है, भूमिहीन इस सेंस में कि आवास विहीन है, वैसे परिवार को मैं 3 डिसमल जमीन दूंगा। लेकिन मात्र 20% लोगों को ही जमीन दिया गया, उसमें भी जिसको दिया गया उसको अभी तक दखल कब्जा नहीं किया गया। उस पर वह श्वेत पत्र जारी करे कि आखिर जब आप इतने दिनों से सत्ता में हैं तो क्या मजबूरी हो गया जो कि आपने 3 डिसमिल जमीन उस
दलित महादलित को नहीं दिए, जिसके बदौलत आज आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तीसरा, हमारे आपके बीच यह सर्वविदित है कि सर्वे के नाम पर लूट खसोट हो रहा है, परिवार में एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, भाई भाई में झंझट लगाया जा रहा है, लोग रोजी रोजगार जो बाहर करते थे उसको छोड़ करके अपने घरों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि सर्वे में इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ हैं, इतनी खामियाँ हैं, जिस खामी को पूरा करना 2-4 महीना की 6 महीना की बात नहीं है। उसकी व्यवस्था बेहतर नहीं हुआ, लेकिन चूँकि हमारा विधानसभा चुनाव 2025 है और उस कोष को भरने के लिए धनबल के बल पर 2025 का चुनाव लड़ने के लिए वह ऐसे पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है जिनका एक टारगेट दिया गया हुआ है कि आपको 2 करोड़ लाना है, आपको 2 करोड़ लाना है, आपको 4 करोड़ लाना है, और उसके पास तो मजबूरी है और वह शोषण जनता से दाखिल खारिज के नाम पर हो, पर्चा के नाम पर हो, बंटवारा के नाम पर हो, वंशावली के नाम पर हो, वह दोहन करते हैं और उसी खजाना को। तो जन स्वराज परिवार ये डिमांड करती है कि जब तक आपके पास व्यवस्था नहीं हो पूर्णतः, तब तक इस सर्वे काम को जो है रोका जाए। साथ ही जो हमारा बिहार जो एक बदहाल व्यवस्था से गुजर रही है, उस बिहार बदहाल व्यवस्था को हम संकल्प के साथ हम काम करेंगे। उसी के मद्देनज़र आज हमारा हस्ताक्षर अभियान शुरू हो रहा है पूरे स्टेट में। जहाँ आ रहे थे, लेकिन जन स्वराज के आने के बाद उनके कार्यकर्ता में मनोबल जो बढ़ा हुआ है, एक एक घरों में घुस करके जो हमारे कार्यकर्ता दिन रात एक किए हुए हैं, उनसे घबरा गए हैं सारे बड़े बड़े पार्टी, और उनको लग रहा है कि अगर हम बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप में हमारा आज बड़ी पार्टी ये है कि बढ़िया क्वेश्चन आपने कर दिया सर। अभी सिर्फ टेलर हो रहा है सर, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ और बिहार के सारे लोग समझ रहे हैं कि 2 महीना जब बचा हुआ रहेगा चुनाव का, तो दूसरे पार्टी में आने वाले का कोर मच जाएगा जनस्वराज में। जनस्वराज के पास जगह नहीं हो पाएगा कि मैं किस बड़े बड़े लीडर को मैं किस तरह का स्थान दूँ। टिकट के लिए आ रहे हैं? नहीं, टिकट के लिए नहीं आ रहे हैं। उनको मान और सम्मान सिर्फ जनस्वराज में ही मिल सकता है। दूसरा पार्टी शोषण करने का काम करते हैं। शोषण इस सेंस में वह उसके जिस तरह से एक छाता एक कमाची पर चलता नचता है, उसी तरह से उसको आप ही के पार्टी के जानकारी कर दूं। राजनीति में गारंटी तो नहीं होती है। 243 विधानसभा है, अगर किसी कारणवश मुझे लगेगा कि 10-20 ऐसे सीटें हैं जिस पर मेरी मजबूरी है, हमारे जनस्वराजी जो एप्लीकेंट है उनको लगेगा जो कि नहीं ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं, विशेष परिस्थिति में उनका सर्वेक्षण में लगेगा जो कि नहीं वो कमज़ोर है, वहाँ पर उस परिस्थिति में जो इस पार्टी में जुड़े हुए सीनियर लीडर होंगे तो आम सहमति से, उसमें भी राज्य कोर कमेटी के निर्णय के अनुसार उनकी सहमति बनेगी तो उन्हें लड़ाया जा सकता है। चिराग पासवान दरभंगा आए हुए हैं।